नोटिफिकेशन में क्या लिखा है? इसमें आर्मी चीफ की बात की गई है कि उनकी मुद्दत ऐसे स्टार्ट होगी, और एयर चीफ की बात की गई है कि उनको इस तारीख से उनकी अगली मुद्दत का आगाज़ सो होगा। उसमें बड़ी एक दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। हाँ। अगर आप उसकी तरफ तवज्जो दें तो फिर आप समझ जाएंगे बहुत सी बातें। हम्म। एक तो ये कि आर्मी चीफ इज़ नाउ गोइंग टू रिमेन आर्मी चीफ टिल टू 2030। 2030। उनकी ही जॉइन दी सर्विस एज चीफ आर्मी चीफ इन 22। तो उनको पहले 3 साल मिले, जी फिर उसके बाद उनको कहा गया कि 5 साल हो जाएंगे, जी। फिर अब ये कहा गया कि कंकरेंटली 5 साल चलेंगे फ्रॉम टुडेज डेट। तो इसका मतलब है इस तरीके से वो पहुंच गए हैं 2030 तक। एयर चीफ जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट एज एयर चीफ हुई थी 2021 में, मेरा ख्याल जी। है 2021 में। जी। अच्छा, जब वो 2021 में हुई थी तो 3 साल के लिए हुई थी। तो मगर उनको भी 5 साल मिल गए फिर ड्यूरिंग दिस एपिसोड। तो वो जब वो 2026 तक चले जाते हैं जी। अब उनको इस नोटिफिकेशन के तहत 2 साल और दे दिए हैं, तो 2028 से पहुंच जाते हैं। जी। नेवी चीफ का जिक्र नहीं है इस नोटिफिकेशन में नहीं है, ये जो नोटिफिकेशन में। दो आए हैं हमारे सामने। हाँ, तो नेवी चीफ जो हैं वो 2023 में अपॉइंट हुए थे। जी 3 साल के लिए हुए थे, मगर वो भी 5 साल हो गए थे। जी। उनको भी मिल गए थे 5 साल अमेंडमेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो वो 2023 से 2028 तक पहुंच जाते हैं। तो अब नेवी चीफ और एयर चीफ 2028 में पहुंच गए हैं, और आर्मी चीफ जो है 2030 में। जी। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर एयरफोर्स चीफ को 2 साल एक्स्ट्रा ना देते अभी, तो वो 2026 पे ही फारग हो जाते। जी। बिकॉज नेवी चीफ को तो नॉर्मल रूटीन में ही वो 2028 में पहुंच गए हैं, तो इसलिए उनको दो साल दे देते।